ओम शांति। एक ऐसा बोर्ड जहाँ भी जिससे भी दिखाई दे, जिस पर लिखा हो प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उस ब्रह्म कुमारी सेंटर का बोर्ड देखकर आप ज़रूर उस सेंटर में जाएं, ज़रूर जाएं। और नहीं भी दिखाई देता ऐसा कोई बोर्ड तो आप उस बोर्ड को सर्च करें। आपको गूगल पे भी अपने एरिया के आसपास के जो भी सेंटर हैं उसका एड्रेस, उसका लोकेशन, उसका फ़ोन नंबर आपको नियर सेंटर का मिल जाता है। जिस जगह पे आप हैं गूगल में आप ब्रह्म कुमारी सेंटर या प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सेंटर, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ऐसे सेंटर देखेंगे तो ज़रूर आपको लोकेट करके दिखाएगा कि यहाँ यहाँ है। आप उस जगह ज़रूर चाहिए। इस संसार में अब एक ही सहारा और एक ही ठिकाना हर एक मनुष्य आत्मा का है। और आप यदि चाहते हैं कि आप भी सुख शांति को पाएं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता आपको मिले, तो यह पूरी दुनिया का कयामत का समय है। यहाँ कोई उम्र का ठिकाना नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब यह शरीर छूट जाए। यह विश्व के हर एक कोने से अभी प्राकृतिक आपदाएं और सब जगह से ना जाने कैसे कैसे जो है विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तो इस विश्व परिवर्तन के समय आपका ठिकाना, आपका सहारा एक ही है, परमपिता परमात्मा। अब ये बोर्ड को आपको देख करके क्यों जाना है, उस बात को आपको समझना है। आप जाइए और उन बीके बहन भाइयों से बात कीजिए, उनसे समझिए कि यहाँ हमें कौन सी पढ़ाई और क्या हमें यहाँ मिलता है। तो सबसे पहले तो आप कभी भी कोई कहता है आपको, आपके संपर्क में आने वाले मनुष्य आत्माएं कि ये बीकेस पागल होते हैं या ना जाने कैसे कैसे उनके लिए आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, भाई बहन बना देते हैं, पति पत्नी को आपस में भाई बहन बना देते हैं, घर छुड़ा देते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो यह सब बात आप ना सुनते हुए उनकी बातों को अनसुनी करिए। और यदि आपके मन में भी ऐसा कोई संकल्प चल रहा है तो उस संकल्प को आप छोड़िए और आप भी अपनी आत्म संतुष्टि के लिए आप जरूर एक बार तो जाइए। जाने का कोई पैसा नहीं है, वहाँ कोई दाम नहीं देना है, लेकिन आप एक बार तो जाइए। आपका मन नहीं भरता है, आप नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऐसा अनुभव होता है कि वहाँ जाकर के आपको कुछ मिलेगा, कुछ मिल गया है, कुछ मिल जाएगा, तो आप ज़रूर एक बार चाहिए। ये मेरी आप सबसे कहना चाहिए प्रार्थना है, अर्जी है कि आप ज़रूर चाहिए। आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी, आत्मसंतुष्टि होगी। अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि बीके कौन होते हैं। देखिए, बीके वो भाई बहन हैं जो जिन्हें ब्रह्म कुमारी कहते हैं। वो ब्राह्मण आत्माएं होती हैं जो उस परमात्मा के द्वारा अडॉप्ट की हुई हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्वयं ईश्वर ने उन्हें अपना बच्चा चुना है और वो बच्चे ईश्वर के बन करके खुद को शरीर के मोह से दूर रखते हैं। आत्मा में जो 5 विकार हैं उन आत्मा को वह विकार टच भी नहीं करते हैं। उन्हें सच्चे ब्राह्मण कहते हैं और वो इन 5 विकारों को अपने से बहुत बहुत दूर रखते हैं। देह का भान भूल करके खुद को एक चैतन्य आत्मा समझते हैं, एक आत्मा रूपी वस्त्र खुद को समझते हैं, निराकार आत्मा परमात्मा की संतान समझते हैं। ऐसा वो दृढ़ संकल्प करते हैं। उनकी आत्मा एकदम प्योर होती है, स्वच्छ होती है, ठीक वैसे ही जैसे वो सफ़ेद कपड़े को धारण करते हैं जिसमें कोई दाग ना हो। सफ़ेदी माना जिसमें कोई दाग ना हो, वो प्योरिटी उस आत्मा में होती है जिससे स्वयं परमपिता परमात्मा ने वो गुण दिए होते हैं, समझाइश दी होती है। आपको सेंटर जा कर के
परमात्मा की प्राप्ति होगी। जिस भगवान को हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे और अभी भी ढूंढने वाले ढूंढ रहे हैं, तो वह परमात्मा स्वयं ईश्वर जो हम सब का परमात्मा बाप है, वो आपको वहाँ सेंटर के द्वारा मिलेगा। वो समझ मिलेगी कि ईश्वर कौन है। ईश्वर आते हैं और उन ब्रह्म कुमारों के द्वारा विश्व के हर एक बच्चे को खुद का परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, तुम सब कौन हो, तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम यहाँ किस लिए आते हो, और अब आए हो तो तुमको जो दुख से निकालना है, कैसे निकालना है, वह सब परमात्मा स्वयं सम्मुख होकर के उन बीके को, उन भाई बहनों को यह नॉलेज देते हैं, यह समझ देते हैं। और वह भी दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र का परमात्मा आकर के राजयोग सिखाते हैं। राजयोग सिखला करके हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। हर एक मनुष्य आत्मा को दुख से निकालने वाला वही ईश्वर है। और एक बात मैं कहूँगी, यदि आप समझते हैं कि जो इस संसार में ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो हम जैसे हमारे घर में, परिवार में कोई भी दुख तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं, कहते हैं ना कि अपने गुरु के पास चलते हैं, अपने ब्राह्मण के पास चलते हैं। वो ज़रूर पतरा देख करके हमको बताएंगे कि कैसे इस दुख से बाहर निकलना है और तुम्हारे क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये तुम्हारे घर में कलह वगैरह हो रही है। ऐसा हम समझ करके हम चाहते हैं पतरा दिखाने के लिए। तो देखिए, मैं कहती हूँ कि यदि आपके संबंध संपर्क में ऐसी कोई ब्राह्मण आत्माएं हैं तो उन ब्राह्मणों को भी आप समझाइए कि ब्राह्मण जो हैं वो रियल ब्राह्मण किससे कहते हैं। मैंने एक जो है खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है। मेरे खुद के बहुत क्लोज रिलेशन में जो ब्राह्मण हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे शास्त्री जी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो ब्रह्मचर्य को बचपन से लेकर के रखे हैं, उनके घर में भी इतने दुख हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो खुद दुखी हैं, तो आपको क्या पतरा देख करके आपको जो है सुख का रास्ता बताएंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता उन गुरुओं के पास में नहीं है। आप उनको भी समझाइए कि आप भल शरीर निर्वाह अर्थ करिए, लेकिन आप भी उस जगह जाइए, असली ब्राह्मण को, असली ईश्वर की पहचान प्राप्त करिए। और उस जगह, उस बोर्ड को नहीं भी मिलता है तो आप ढूंढिए, उनको भी रास्ता दिखाइए कि आप खुद भी जो है कहना चाहिए कि सत्य मार्ग, सत्य कथा सुन करके सत्य पिता का ज्ञान लीजिए। सचखंड का जो है, कैसे हम स्वर्ग का रास्ता, कैसे अपने कर्मों को सुधारते हैं, कैसे आप अपने परिवार को ऊंचा उठा सकते हैं, कैसे आप भी अपने बच्चों को सुखी बना सकते हैं। मैंने देखा है कि जिनके घर में ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े उससे पढ़ करके यूनिवर्सिटी से शास्त्र का ज्ञान लिया है, वो शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त करने वाले भी, उनके बच्चे भी सुबह से अच्छा बॉटल लगा लेते हैं और पूरे दिन उस नशे में रहते हैं। तो इन सबको भी यह सत्य ज्ञान दीजिए और ज़रूर इस बोर्ड की तलाश कीजिए। जब हम ज्ञान में आए, और जब देखिए देश विदेश में ना जाने कितनी जगह ईश्वर ने, ज्ञान सागर पिता ने अपनी ज्ञान नदियाँ, जिसे इंद्रियाँ कहते हैं ना, इंद्र सभा किसे कहते हैं, वो पानी गिराने वाला इंद्र देवता कोई नहीं है। इंद्र ज्ञान, जो इंद्रियाँ कहते हैं, ज्ञान की नदियाँ जिसे कहते हैं, वो ज्ञान सागर के द्वारा जो विश्व के कोने कोने में 140 कंट्री में ये सेंटर, ये ज्ञान नदियाँ जो निकली हैं, परमात्मा ने निकाली हैं ब्रह्म मुख द्वारा, तो ये नदियाँ जगह जगह फैली हैं। और जब हम कहीं भी जाते हैं, मैं चाहे साउथ के तरफ गई हूँ, चाहे एमपी के तरफ गई हूँ, चाहे मैं दूसरे कंट्री में गई हूँ, वो सेंटर का बोर्ड मुझे चलते चलते रास्ते में मिला है। कभी मेरे बच्चों ने देखा है, कभी मेरे लौकिक बहनों ने देखा है, कभी मुझे दिखाई दिया है। और यदि बोर्ड नहीं दिखा तो वो सफ़ेद वस्त्रधारी ब्राह्मण
टीचर बहनें मुझे दिखाई दी हैं, क्योंकि आपके अंदर में वो संकल्प रहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा पर निश्चय है, और वो परमात्मा हर जगह आपको निमित्त बन करके जरूर 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 मिलता है। तो यह बोर्ड आप जरूर देखिए, आपके घर के आसपास जरूर होगा, और आप वहाँ जाइए जाइए जाइए, जरूर जाइए, और अपने जीवन को कल्याणकारी बनाइए, और अपने अंदर का जो है क्या दुख, अशांति, जिस दुख को आप ख़त्म करते हैं और जिस शांति को आप दुनिया के कोने कोने में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो शांति को समझिए कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति के सागर की संतान हूँ। शांति हमारे ही गले का हार है, जिस शांति को हमें पहनना है। कैसे पहनना है? इस सृष्टि का जो भी मनुष्य रूपी झाड़ है, ये सब आपको उस बोर्ड को देखकर, अंदर जाकर इस ज्ञान को प्राप्त करके मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। आपको पसंद आया हो तो संबंधी संपर्क में यह ज़रूर साझा कीजिए, और आप जाइए औरों को भी रास्ता दिखाइए, औरों को भी ले जाइए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया।